जानते हैं आपका शरीर खुद अपने आप को हील कर सकता है, बस आपको उसे सही वातावरण देना है। वरना क्या होता है कि हम बीमार होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वही बीमारी फिर से लौट कर आ जाती है, क्योंकि हम समस्या की जड़ पर काम नहीं करते। इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे आप सुबह उठते ही बिस्तर में लेटे लेटे कर लीजिए। करने में बहुत आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे जो होंगे आप पहले ही दिन महसूस कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको दूंगी 16 ऐसे टिप्स जो आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेंगे। इनमें से 10 भी अगर आपने कर लिए ना, तो 99% समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वीडियो के अंत में आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, यानी आपके दिन की शुरुआत दवाइयों से ना हो, आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी हड्डियाँ, आपके जोड़ मजबूत रहें, आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स, चाहे वो आपका ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, पैंक्रियाज हो, यानी शरीर के सारे अंग ठीक तरीके से काम करते रहें बुढ़ापे तक, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, तो सुबह उठते ही बिस्तर में लेटे लेटे आप इस प्रैक्टिस को कर लीजिए। आप अपने हाथों की हथेलियों को मलें। पूरे शरीर से जो नर्व्स निकलती हैं ना, अलग अलग अंगों से, वो आकर आपके हाथों में मिलती हैं। तो जब आप अपनी हथेलियों को मलते हैं ना, तो वो सारी नसें, सारी नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं। जब अच्छे से गर्माहट आ जाए, उसके बाद आप अपनी उंगलियों के सिरों को दबाएं। इस तरह से एक एक उंगली पर 2-2, 3-3 बार आप प्रेशर डालें। दोनों हाथों में करना है आपको। कर रहे हैं ना आप अभी साथ में? और ध्यान रखें, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आप इस वक्त लंबी गहरी सांसें लें। दोनों हाथों में आपको ये करना है। हर उंगली के सिरे को इस तरह से प्रेशर देना है, उंगलियों पर दबाव डालना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को लगातार बॉडी पेन रहता है, या जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, गर्दन में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। पूरी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। जब ब्रेन एक्टिवेट होगा तो आपके जो काम करने की क्षमता है, या जो काम आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएंगे और शरीर एकदम एनर्जेटिक रहेगा। ये इतना सा काम कर लिया, उसके बाद आपको 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। आप चाहें तो लेट कर करें, चाहें तो बैठ कर करें, बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। और लेटे हुए हैं तो पीठ के बल लेटें। अब ये जो सांस जो है, ये वैसी नहीं लेनी है जैसी हम दिन भर लेते हैं। आपको योगिक ब्रीदिंग करनी है, यानी आपका पेट भी उसमें शामिल हो, आपका सीना भी उसमें शामिल हो, और सांस जो है वो यहाँ तक, गले तक भरनी है। तो आप 1-2 राउंड मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जब सांस भर रहे हैं तो पूरा पेट को बाहर फुलाएं। सांस भरें, पेट जब पूरा फूल जाए तो सांस को अपने चेस्ट तक लेकर आएं, चेस्ट को पूरा फुला दें। जब पूरा चेस्ट भर जाए, उसके बाद सांस को थोड़ा सा और लें, यहाँ गले तक। यहाँ तक सांस भर गई। अब इसी सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। यहाँ से खाली करें पहले, चेस्ट को खाली करें, और लास्ट में पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ दबा दें, ऐसे मानो आप अपने पेट को पीठ पर लगाने की कोशिश कर रहे हो। पेट को अंदर दबाते हुए पूरा सांस बाहर छोड़ दें। यानी कहने का मतलब ये है कि सांस को पूरा भरना है, और जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए 1-2 राउंड हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। 5 काउंट तक हम सांस अंदर लेंगे, 10 काउंट तक सांस बाहर छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। सांस भरें,
सांस छोड़ें। फिर से सांस भरें। सांस छोड़ें। एक बार और करते हैं, सांस भरें। सांस छोड़ें। रिलैक्स। ये अभ्यास इतना इफ़ेक्टिव है, आप आज करेंगे आज ही इसके असर को महसूस कर पाएंगे। देखिए क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, चाहे वो कोई भी अंग हो, उसका कारण है कि उस अंग में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, किसी भी तरह का इरिटेशन हो रहा है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती हैं आपकी ये योगिक श्वसन, जिसमें हम अपने पेट, चेस्ट और यहाँ कॉलर बोन तक तीनों पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये यौगिक श्वसन आपके लिए एक ऐसी दवा है जो दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसका प्रभाव आपके शरीर के एक एक अंग पर पड़ता है, सिर से लेकर आपके पैर तक। चाहे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हों, आपके स्किन हो, आपके बाल हों, आपकी आई साइट हो, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, उस भाग में इम्प्रूवमेंट होना ही है। और करने में कितना आसान है। और वो लोग जो सुबह उठते ही जिन्हें भागना है, थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर ये अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता है, वो रात को सोने से पहले भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिएगा, करके देखिएगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और अब देख लेते हैं वो कौन सी ऐसी 16 चीज़ें हैं जिनका आपको अपनी डेली रूटीन में ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 16 की 16 चीज़ों को फॉलो करें, कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते। इनमें से 10 भी अगर आपने कर ली ना, तो आपको 99% समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पहली चीज़, अपने जीवन से जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं ना, उन्हें निकाल दीजिए। खाने की चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें कौन कौन सी हैं? चीनी हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, चावल हो गया। आप जो सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह पिंक सॉल्ट यूज़ करना शुरू करें, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। खूब पानी पिएं, शरीर से टॉक्सिन्स तो निकलेंगे ही, पथरी जैसी समस्याओं से आप दूर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद में पानी नहीं पीना है। खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक करनी है, बहुत तेज़ कदम से नहीं चलना है, ताकि आपको गैस एसिडिटी जैसी समस्याएं ना हो और नींद भी बढ़िया आए। ऐसा पाया गया है कि जो लोग सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, उन्हें कभी कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। तो इसे आप भी आजमाएं और उठने के बाद अपनी आँखों को ठंडे पानी से छींटे देकर इस तरह से ज़रूर धोना है। ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप किसी भी तरह के मेल न्यूट्रिशन से बचे रहें, आपके शरीर को सभी तरह के वाइटामिन्स मिलते रहें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देसी घी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हो सके तो सब्जियों को छौंकने के लिए भी रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। देसी घी पॉसिबल ना हो तो कुकिंग के लिए आप रिफाइंड ऑयल की जगह नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। सुबह की चाय नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम खाली पेट चाय ना पिएं, पहले कुछ खा लें, कोई फ्रूट खा लें तो बहुत अच्छी बात है, केला खा लें, एप्पल खा लें। रात का खाना जो है वो एकदम हल्का होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपके वज़न बढ़ाने वाली हैं या जिनसे गैस एसिडिटी की समस्या हो सकती है, उन्हें रात के समय अवॉइड करना है, जैसे कि चावल हो गया, दही हो गया, राजमा, छोले जैसी चीज़ें। क्योंकि रात के समय अगर इस तरह का हैवी खाना खाएंगे तो आपका वज़न भी तेज़ी से बढ़ेगा, साथ ही डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा एक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग रोज़ाना पैदल चलते हैं
वो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं के खतरे से दूर रहते हैं। तो रोज़ाना आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को वॉक ज़रूर करनी है। मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी कमाल का असर दिखाता है। वो सभी लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन्हें एलर्जी हो जाती है, जिनका मोटापा बढ़ता जा रहा है, उनके लिए तो नींबू पानी एक संजीवनी का काम करता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि खाना खाने से पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम तेज़ी से बढ़ता नहीं है। साथ ही आपके डाइजेशन और एनर्जी लेवल पर भी इसका बहुत अच्छा असर आता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पानी जब पीते हैं ना तो उसे घूंट घूंट करके पीना है। यानी आपने एक सिप पिया, उसको मुंह में भर के रखें थोड़ी देर इस तरह से, और फिर धीरे धीरे उसको निगलना है। इससे क्या होगा कि आपके मुंह में जो सलाइवा है, जो लार है, वो इस पानी के साथ मिक्स होकर आपके शरीर में, आपके पेट में पहुंचेगी। आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और साथ ही घुटने के दर्द जैसी समस्याएं आपको कभी नहीं होगी। कोशिश करें रात का खाना 7 बजे से पहले पहले खा लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब ऐसी है कि वो जल्दी खाना नहीं खा सकते, तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन वो इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है हरीश अडवाणी जी का। ये कहते हैं, आई एम सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम एंड हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोज़। बेसिक क्वेरी, कैन वी प्रैक्टिस प्राणायामा बाय सिटिंग डायरेक्टली ऑन फ्लोर और वी हैव टू पुट अ योगा मैट। देखिए हरीश जी, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह होता है, यानी बहुत सारी एनर्जी जो है वो बहना शुरू हो जाती है। तो अगर हम सीधा फ्लोर पर बैठकर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो वो जो एनर्जी बन रही है उसकी अर्थिंग हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, एक अर्थिंग वायर होता है जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है। तो अगर आप सीधा ज़मीन पर बैठकर प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी एनर्जी हमारे शरीर में बन रही है उसकी अर्थिंग हो जाएगी और उस एनर्जी का फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें ज़मीन पर कुछ ना कुछ बिछा कर उसके ऊपर बैठें। योगा मैट ले सकते हैं या कोई कॉटन की चादर वगैरह ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको ज़मीन पर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। दूसरा प्रश्न शिखा सिंह जी का है। ये पूछती हैं कि पीरियड्स में कपालभाति कर सकते हैं या नहीं। देखिए शिखा जी, कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसका एक तो आपके पेट की जो मसल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है हमारे शरीर में। तो पीरियड्स के दिनों में अगर इसका अभ्यास आप करेंगे तो हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाए। तो आप कपालभाति ना करें। पीरियड्स के समय आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, यानी ऐसे अभ्यास जिनमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांसें नहीं लेना है, जो आपके शरीर को शांत करने वाले अभ्यास हैं, वो आप पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से जिन लोगों को पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं या बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। और तीसरा प्रश्न है जगत पंजवानी जी का। ये कहते हैं, इट इज़ वर्किंग एंड विद इन 7 days आई फेल्ट एन इम्प्रूवमेंट। मैं आप लोगों को बता दूं कि जगत जी उन आई एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो मैंने कुछ समय पहले अपने चैनल पर शेयर की थी। जगत जी, बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला। आप सभी लोग भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके एंड में मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी। और जब भी आपको कोई फ़ायदा मिले तो आप ज़रूर उसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखिए आपके जो कमेंट्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, उन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। हो सकता है मैं कई बार जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन आपने लिखा है इसका मतलब मैंने उसे पढ़ लिया है और उस पर मैं कभी ना कभी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आप सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।